हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्मी मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं जो आपको क्वेश्चन में, यदि आप परेशान होते हैं, क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, वही सारे कॉन्सेप्ट हमने लिए हैं। जिसमें आज हमने जो लिया है ये चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने पढ़ने पर ऐसा लगता है जिसमें जब समय हमें किसने दिया हो, भिन्न में दिया हो। लाइक जैसे 2 सही 1/3 वर्ष, 3 सही 1/5 वर्ष, 2 सही 1/5 वर्ष, इस प्रकार से समय दिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे और जल्दी से किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए सॉरी, एक क्वेश्चन हमारे सामने है। 12.5% प्रति वर्ष की दर से 6400 रुपये का 2 सही 4/9 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों, इसको जो निकालने का तरीका है, सबसे पहले हमने कहा समय हमें दिया है 2 सही 4/9 वर्ष। इसको सबसे पहले हम लिखेंगे, ये जो रेट है, रेट को समय के हिसाब से डिवाइड करेंगे। जैसे हम इस समय को लिख सकते हैं 1 प्लस का 1 और प्लस का तीसरा जो वर्ष है वो पूरा वर्ष ना होकर कितना है हमारे पास, केवल 4/9 है। तो हमने इसको लिखा 1 प्लस का 1 प्लस का 4/9, यानी कि पहले वर्ष जो हमारी रेट रहेगी वो कितनी रहेगी, पहले वर्ष रेट रहेगी 12.5, दूसरे वर्ष रेट रहेगी 12.5 और तीसरे वर्ष जो रेट हो जाएगी वो 12.5 का, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, पहली वर्ष रेट रहेगी 12.5, दूसरे वर्ष रेट रहेगी 12.5% और तीसरे वर्ष जितना समय है फ्रैक्शन में, रेट को भी उसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करा देंगे। तीसरी वर्ष रेट हो जाएगी 12.5% का 4/9। अब ये आपकी जो रेट है ये तीनों वर्षों के लिए अलग अलग हो जाएगी, इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। इसके बाद जो भी आपके तरीका लगाना है, चाहे आप फॉर्मूला लगाइए, ट्री मेथड लगाइए, या फिर यदि आप सक्सेसिव लगाना चाहते हैं सक्सेसिव लगाइए। मैं आपको इसको सक्सेसिव से सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे सक्सेसिव क्या कहता है, रेट को पहले कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। दोस्तों, हमारी राशि 8 से 9, अगली साल भी 8 से 9, क्योंकि अगली साल की रेट कितनी है 12.5%। ये 12.5% यहाँ परसेंटेज में चेंज करो या फिर फ्रैक्शन में ही चेंज कर सकते हैं। तो अगली साल भी 1/8 और जो तीसरी साल होगा वो 1/8 का कितना हो जाएगा 4/9 और 4/9 को हम काटेंगे तो 4 दूनी 8, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यानी कि ये जो रेट आएगी वो 1/18। तो तीसरी साल जो हमारी राशि होगी वो 18 से कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। सक्सेसिव वाले केस में देखा होगा आपने, सक्सेसिव वाले केस में क्या होता है, इधर की राशि इधर वाली राशि से कट भी जाती है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 दूनी 18 हो जाएगा। दोस्तों, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो 8 का गुणा कराएंगे 64 और 64 दूनी कितना हो जाएगा 128 से हमारी राशि कितनी हो जाएगी 19 नंबर कितना हो जाएगा 171, 171। हमारे पास जो आया है वो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आया है 128 से 171। दोस्तों, अगर इसका निकालना चाहें हम तो यहाँ से कितना ब्याज मिल गया हमें, यहाँ से देखेंगे 28 से 2 हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 41 हो जाएगा 43। हमें ब्याज कितना मिला है, हमें ब्याज मिला है 43। प्रिंसिपल कितना था 128, 128 का वैल्यू कितना दिया है 128 की जगह हमें राशि दी है उसमें 6400। 6400 को हमने काटा 64 से, तो ये 100 जो है वो किसके बराबर आया 2, यानी कि 2 का जो वैल्यू है वो 100 है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू क्या आएगा 50, 1 का वैल्यू 50 है, तो हमारा ब्याज क्या हो जाएगा 50 से गुणा करा देंगे 0 और 5 दिया 15, 1 आएगा 5 कितना आएगा 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। दोस्तों, हमारा ब्याज कितना निकल के आया 2150। इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा 2150। इस प्रकार से जब फ्रैक्शन में हमें समय दिया जाता है तो हम सीधा रेट को उसी फ्रैक्शन के अनुसार कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप जो भी तरीका लगाना चाहते हो लगा सकते हो। कुछ ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। 5% प्रति वर्ष की दर से 3600 रुपए का 1 सही 1/7 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। वही तरीका, उसी तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। पहले लिखेंगे 5% क्या होता है 1/20 और 1/20 पहली साल के लिए 1/20। अच्छा, इसमें 2 ही साल के लिए कन्वर्ट हुआ क्योंकि पहली साल 1 वर्ष और दूसरी साल के लिए समय है वो कितना है 1/7। तो पहली साल जो रेट रहेगी 1/20, दूसरी साल जो रेट है वो 1/20 का कितना कर देंगे 1/7, यानी कि फाइनली जो हमारी रेट आएगी वो दूसरी साल के लिए कितनी आएगी 7 दूनी 14, 1/140। अब देखिए हम लगाते हैं सक्सेसिव मेथड क्या कहता है, राशि हमारी 20 से 21 हो जाएगी और दूसरी वर्ष क्या हो जाएगी 140 से 141 हो जाएगी। हमने बताया था आपको अभी पिछले क्वेश्चन में कि इसको हम क्या करते हैं काट देते हैं। अगर हम इसको काट दें 7 या 21 और 7 दूनी 14, तो हमारा इसका गुणनफल हो जाएगा 400 से ये 403 का गुणा करा देते हैं, 3 का 3 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12 का 2 आएगा
और यहाँ से आएगा 1, 3 एकम 3 और एक कितना हो जाएगा 423। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना मिला है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो मिला है वो कितना मिला है हमें, 400 से 423। यहाँ पे अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना मिला है, यहाँ पे हमें ब्याज मिला है 23 रुपये। कितना रुपये मिला है, या फिर हम बोल सकते हैं 23 यूनिट हमें ब्याज मिला है। अच्छा, हमारे पास जो दिया कितना था प्रिंसिपल 400, 400 का वैल्यू कितना दिया था, 400 के बराबर दिया था 3600। 400 के बराबर 3600 है, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। एक का वैल्यू कितने के बराबर निकलेगा, 9 के बराबर। एक का वैल्यू कितने के बराबर निकलेगा, 9 के बराबर। हमें यहाँ पे ब्याज निकालना है, इसलिए ब्याज में गुणा कराते हैं। अगर यदि वो हमसे अमाउंट पूछता तो हम यहाँ पे अमाउंट से मल्टीप्लाई कराते, क्योंकि हमारा एक यूनिट का जो वैल्यू है वो 9 निकल के आया। एक यूनिट का वैल्यू 9 है, उसने हमसे सीआई पूछा था। सीआई क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज। तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हमारा था 23, और 23 को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, जितना हमारा एक यूनिट का वैल्यू निकाला। एक का वैल्यू 9 है, तो 23 का वैल्यू कितना हो जाएगा 23 9 जा 207। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 207। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन इस प्रकार से देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, 15% प्रति वर्ष की दर से 20,000 रुपए का 2 सही 2/3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसके लिए वही तरीका लगाएंगे। 15% का जो फ्रैक्शन होता है वो 15% का फ्रैक्शन कितना निकल के आता है, 3/20। पहले साल जो रेट रहेगी 3/20, दूसरे साल रेट रहेगी 3/20, और तीसरे साल जो रेट हो जाएगी वो 3/20 का कितना हो जाएगा, 2/3। तो 3/20 का कितना लगाएंगे हम, 2/3। यहाँ से 2 से काट देंगे इसको 10, तो ये 3 से कटेगा, तो हमारी निकल के आएगी रेट 1/10। सक्सेसिव लगाएंगे, राशि हो रही है 20 से 23, अगली साल राशि होगी 20 से 23, और नेक्स्ट थर्ड ईयर जो राशि होगी वो 10 से 11 हो जाएगी। अगर हमें इसको कट रहा होता तो काट देते, इसमें कुछ कट नहीं रहा है, तो सीधा हम आंसर लिखेंगे। कितना है यहाँ पे, ये 2 दूनी कितना आएगा 4। 4000 की राशि कितनी हो जाएगी हमारा। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 23 का कितना हो जाता है 529, और 11 का गुणा कराएंगे तो 11 9 से 99 आएगा। 9 कैरी जाएगा, 9 11 दूनी 22, और 9 कितना हो जाएगा 31, 3 11 5 55, और 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 58। दोस्तों राशि कितनी हुई है 5819। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, और यहाँ पे जो निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा, क्योंकि हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, ब्याज आता है। 5819 में से 4000 घटेगा तो हमारा ब्याज कितना निकल के आएगा 1819 रुपये, या फिर 1800 यूनिट ब्याज आ जाएगा हमारा। हमें जो प्रिंसिपल दिया था वो कितना दिया था, 4000 रुपये प्रिंसिपल दिया था, 4000 का वैल्यू था 20,000। इसका मतलब एक यूनिट का जो वैल्यू है यहाँ से कितना है 5 है, हमें ब्याज कितना निकालना है 1819। तो 1819 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से गुणा करा देंगे किससे 5 से, 1819 और गुणा में 5, तो आंसर आएगा 19 5 95, और 18 5 कितना आएगा 90। दोस्तों इसका आंसर जो होगा हमारे पास ब्याज निकल के आएगा, कितना आंसर निकल के आएगा 9095। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा 9095। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन इस प्रकार से देखते हैं।